पिछले वीडियो तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। आज हम 46वें श्लोक से 50वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में देखिए, श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बताया है कि प्राणी को अनंत फलों की प्राप्ति के लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को केवल उतना ही कार्य करना चाहिए जितने से कि उसका प्रयोजन सिद्ध हो सके। देखिए, यावान अर्थः, यावान जितना, प्रयोजन, अर्थः प्रयोजन, उदपाने छोटे जलाशय में, सर्वतः सब ओर से, संप्लुतोदके अर्थात परिपूर्ण जलाशय के होने पर। इसको हम दोबारा फिर से देखते हैं। सर्वतः सब ओर से, संप्लुतोदके अर्थात जलाशय प्राप्त होने पर, सब ओर से संप्लुतोदके, संप्लुतोदके यानी भरे हुए जलाशय प्राप्त होने पर, उदपाने छोटे जलाशय में, यावान अर्थः जितना प्रयोजन रह जाता है, अर्थात जल कितना ही बहता रहे, अत्यंत शीतल और मधुर हो, परंतु विद्वान उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ग्रहण करता है, उसमें डूब नहीं जाता है। नीचे की पंक्ति देखिए, तावान उतना ही, सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में, विजानतः ब्राह्मणस्य अर्थात भली भांति जानने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का, ब्राह्मण से यहाँ पर तात्पर्य विद्वान व्यक्ति से भी है। तो भली भांति जानने वाले ब्राह्मणस्य अर्थात ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति का या ब्राह्मण का, सर्वेषु वेदेषु, सर्वेषु वेदेषु, तावान यानी उतना ही, सर्वेषु वेदेषु यानी सभी वेदों में रहता है। एक बार फिर से पूरे श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। जल कितना ही बहता रहे, अत्यंत शीतल और मधुर हो, परंतु विद्वान उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार ही उसको ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो तत्ववेत्ता ब्राह्मण होता है उसका वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है। अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है, जो ब्रह्म भाव से युक्त होता है, वह वैदिक कर्मकांड, उपासना और ज्ञान से यथोचित लाभ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी में, उसके मोहवाद में, अज्ञान में पड़े रहते हैं। उससे जितना प्रयोजन है, वेदों से जितना प्रयोजन है, उतना वो उस प्रयोजन को ग्रहण करते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगो अस्त्व अकर्मणि। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति को और अर्जुन को कर्म का महामंत्र दिया है। ज्ञानवान होने का एक ही मार्ग है, दृढ़ बुद्धि से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना और क्रियाशील रहकर भी कर्म के दोषों से बचे रहना। अर्थ देखते हैं इसका। कर्मणि एव अधिकारः ते, ते यानी तेरा, हे अर्जुन तेरा कर्मणि एव कर्म करने में ही, अधिकारः अधिकार होना चाहिए। हे अर्जुन तेरा कर्म करने में ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, क्योंकि इसमें तू स्वतंत्र है। इसका कारण है कि जो मनुष्य योनि है
वो कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कर्मण्येवा अधिकारस्ते, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार होना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, द्वितीय पंक्ति देखिए, माँ फलेषु कदाचन, कदाचन अर्थात कभी, फलेषु यानी फलों में नहीं, अर्थात फलों में अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फल का विधान तो स्वयं परमात्मा के अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अगर फल की इच्छा रखकर कर्म करता है व्यक्ति तो उन फलों में ही बन जाता है, उसी में बन जाता है। इसलिए माँ फलेषु कदाचन, अर्थात फलों में अधिकार नहीं होना चाहिए। तृतीय पंक्ति देखते हैं, माँ कर्मफल हेतुर्भु, माँ अर्थात नहीं, कर्मफल अर्थात कर्मों के फलों के निमित्त वाला भी, भू अर्थात हो, कर्मफल हेतु अर्थात कर्मफल के निमित्त वाला भी तुझे नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तुझे कर्मफल का हेतु भी नहीं बनना है, अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी कुछ भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। चतुर्थ पंक्ति देखते हैं, माते संगो अस्त्व अकर्मणि, अर्थात हे अर्जुन, माँ यानी नहीं, ते यानी तुम्हारा, संगो यानी आसक्ति, अस्त्व यानी होनी चाहिए, अकर्मणि यानी कर्म त्यागने में भी, अर्थात कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका कारण है कि कर्म न करने में आसक्ति होने से आलस्य, प्रमाद आदि होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा बंधन कर्म न करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है, क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जो तमोगुण है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस संपूर्ण श्लोक में कर्म का महामंत्र दिया है और इसी को गीता का प्रमुख मंत्र कहा जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने समत्व योग की बात कही है। देखिए अर्थ, धनंजय अर्थात हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति को छोड़कर, किसमें आसक्ति? अर्थात कर्म में और कर्मों के फलों में आदि इन सभी वस्तुओं में संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़कर, धनंजय अर्थात हे अर्जुन, कर्मों और उनके फलों में आसक्ति को त्याग कर या छोड़कर और सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि में और असिद्धि में अर्थात सफलता में और असफलता में सभी में समो भूत्वा अर्थात समान भाव से होकर, समान होकर, योगस्थः कुरु कर्माणि, समान भाव होकर, योगस्थ अर्थात योग में स्थित होकर, कुरु कर्माणि, कुरु यानी करो, कर्माणि यानी अपने कर्तव्य कर्मों को करो, योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करो। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, जो समत्व है अर्थात समता है, समता को ही योग कहा जाता है। समत्वम अर्थात निष्काम भाव होना, निष्काम भाव से युक्त होकर जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसी को गीता में समत्व योग कहा है।
कर्मयोगी जो होता है उसको निष्काम भाव होना चाहिए। कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति चाहे हो या न हो, उसे तो केवल कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसी को यहाँ पर इस श्लोक में समत्व योग कहा है। अर्थात सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, अर्थात सफलता मिले चाहे असफलता मिले, उसे सभी भाव में समान रहना है, समो भूत्वा, समान होकर। और फिर योगस्थः कुरु कर्माणि, और योग में स्थित होकर उसको, अटल स्थित होकर उसको कर्म करना है। कुरु कर्माणि, कर्म करना है, इस बात के लिए यहाँ पे बताया। और संगम त्यक्त्वा, अर्थात जो कर्म और कर्म के फल है उनमें आसक्ति को छोड़ना होता है। तो इन सब स्थितियों में समान भाव होकर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो समता है इसी को योग कहा है। समत्वम अर्थात निष्काम भाव होना। निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वह ही गीता का निष्काम कर्म योग है, समत्व योग है। अगला श्लोक देखते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक के माध्यम से सकाम कर्म की निंदा करते हुए निष्काम कर्म या बुद्धि योग का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। देखिए, इस श्लोक में दो बातें बताई गई है। एक तो सकाम कर्म, सकाम कर्म जो होता है वह जन्म मरण को देने वाला होता है। एक होता है बुद्धि योग जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होता है। तो इस श्लोक में यहाँ पर बुद्धि योग को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, और जो सकाम कर्म है उसको बुद्धि योग की अपेक्षा अवर बताया गया है। देखिए पर श्लोक। धनंजय अर्थात हे अर्जुन, बुद्धि योगात् अर्थात बुद्धि योग की अपेक्षा, बुद्धि योग को यहाँ पर समता या निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वो भी कहा गया है, जो हमने अभी पूर्व श्लोक में देखा। तो बुद्धि योगात् अर्थात समत्व योग या निष्काम भाव से किया गया कर्म, उसकी अपेक्षा कर्म अर्थात सकाम कर्म जो जन्म मरण देने वाला कर्म है वह दूरेण अर्थात अत्यंत ही अवरम, अत्यंत ही यानी क्योंकि अवरम यानी तुच्छ है, वो अत्यंत तुच्छ है। उपर्युक्त दोनों पंक्तियों का अर्थ एक बार एक साथ देख लेंगे। हे धनंजय, बुद्धि योगात् अर्थात बुद्धि योग की अपेक्षा, समत्व योग की अपेक्षा या निष्काम भाव से किए गए कर्म की अपेक्षा कर्म अर्थात सामान्य कर्म अर्थात सकाम कर्म जो जन्म मरण देने वाले वे कर्म दूरेण अर्थात अत्यंत ये अवरम क्योंकि वे अत्यंत ही तुच्छ है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धौ अर्थात बुद्धि योग की अर्थात समत्व योग की निष्काम भाव से युक्त जो कर्म है उनकी शरणम, उनकी शरण में अन्विच्छ, अन्विच्छ अर्थात उनको ग्रहण करो, बुद्धि योग की शरण में जाओ। क्यों? क्योंकि कृपणाः फल हेतवः अर्थात फल के निमित्त वाले जो होते हैं वे कृपणाः, वे दीनहीन होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें बुद्धौ शरणम अन्विच्छ अर्थात हे अर्जुन तो बुद्धि अर्थात समता की शरण ले। क्योंकि समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। समता में स्थित रहने से अर्थात समत्व योग में स्थित रहने से, निष्काम भाव से कर्म करने से व्यक्ति की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं तो वे लोग फल हेतु होते हैं, तो वे कृपणाः अर्थात दीनहीन होते हैं।
इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कृपणा फल हेतु, अर्थात कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए पूर्व श्लोक में हमने देखा था माँ कर्मफल हेतुर्भु, अर्थात कर्मों के फलों की वासना वाला भी नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। देखिए अगला श्लोक देखते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। देखिए अर्थ, बुद्धि युक्तो अर्थात ज्ञान से युक्त या समत्व रूपी बुद्धि से युक्त व्यक्ति जहाती छोड़ देता है यह इस संसार में उभे अर्थात दोनों क्या क्या, सुकृत दुष्कृत अर्थात पुण्य और पाप, इन दोनों को छोड़ देता है। कौन? बुद्धि युक्त व्यक्ति अर्थात समत्व रूपी बुद्धि योग से जो युक्त व्यक्ति है वह इस संसार में पुण्य तथा पाप दोनों को छोड़ देता है। तस्मात् इसलिए हे अर्जुन योगाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तुम योग के लिए जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। एक बार फिर देखते हैं इसका तात्पर्य अच्छे से। बुद्धि युक्तो जहातीह अर्थात बुद्धि युक्त व्यक्ति जो समता युक्त मनुष्य है वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं पर सर्वव्यापी जो परमात्मा है उसे वे पुण्य पाप नहीं लगते। इसी प्रकार जो समता में अर्थात समत्व योग में निष्काम भाव से कर्म करता है उस व्यक्ति को पुण्य पाप नहीं लगते हैं। यही यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है। समता अर्थात समत्व योग को गीता में एक ऐसी विद्या बताया है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे हमने देखा है कि जो कमल का पत्ता होता है या कमल होता है वो जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह उस जल से या जिस कीचड़ में वह उत्पन्न होता है उससे लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही जो समता युक्त पुरुष है अर्थात जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से रहित होता है। इसलिए श्री कृष्ण तृतीय पंक्ति में कहते हैं अर्जुन से तस्मात् योगा युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर इस समता भाव में स्थित रहो, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करो। वास्तव में जो समता है वही मनुष्य का स्वरूप है, इसलिए नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहना चाहिए। अंतिम पंक्ति में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में योगी कुशलता है, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समान भाव से रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की वस्तु नहीं है। इस प्रकार आज का हमारा अध्ययन समाप्त हुआ। कल हम 51वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे।